हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहनलाल जांगिड़ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने घर्षण विद्युत, विद्युत आवेश, आवेशों के प्रकार व आवेशों के मात्रक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आवेशन या चार्जिंग। देखिए, ये आवेशन क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने विद्युत आवेश के बारे में आपको बताया था। अब देखिए, आवेशन जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु विद्युतमय या आवेशित होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वस्तु आवेशित क्यों होती है। तो किसी वस्तु के आवेशित होने का मुख्य कारण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना, और इसी प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। तो देखिए, आवेशन किसे कहेंगे? आवेशन कहेंगे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही क्या कहा जाएगा? आवेशन। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। जैसे हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या दूसरी से पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित। अब प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं तो इन पर आवेश किस प्रकार से वितरित होगा। तो देखिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और जैसे ही वस्तु के ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसके ऊपर उतना ही धनात्मक आवेश आ जाता है, और जैसे ही वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश आता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर आवेशन की परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है? आवेशन कहा जाता है। अब देखिए, आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो देखिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित हो जाती है और उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह धनावेशित हो जाती है और उसका द्रव्यमान घट जाता है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये आवेशन कितने प्रकार से होता है। तो यहां देखिए, आवेशन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो देखिए मित्रों, पहला जो प्रकार आता है ये आता है स्पर्श, या फिर इसको हम कहेंगे चालन के द्वारा आवेशन। स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। और दूसरा जो प्रकार आता है ये आता है प्रेरण के द्वारा आवेशन। और तीसरा जो प्रकार आता है ये आता है घर्षण के द्वारा आवेशन। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने सबसे पहले घर्षण के द्वारा आवेशन में पढ़ लिया है क्या, कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, परस्पर रगड़ते हैं, तो घर्षण के कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? घर्षण के द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर इसे दोबारा से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्टिव
और यहाँ पे अध्ययन करेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज इसके नोट्स उतारिए। तो देखिए हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे स्पर्श के द्वारा आवेशन। क्या होता है स्पर्श के द्वारा आवेशन? तो इसे समझने के लिए मान लिया ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं। देखो विद्यार्थियों, ये जो वस्तु है ए, मान लिया ये धनात्मक आवेश से आवेशित है और ये दूसरी वस्तु है बी। ये जो बी वस्तु है ये है अनावेशित। बी तो है अनावेशित और ए है आवेशित। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होगा, जब हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लेके आते हैं तो स्पर्श कराने पर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया में यहाँ का जो धनात्मक आवेश है ये अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाता है और आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव के मान समान न हो जाए। अब देखें इस प्रक्रिया में जैसे ही हम चालक ए को बी के संपर्क में लेके आते हैं और जैसे ही स्पर्श करवाते हैं तो यहाँ का जो कुछ आवेश है वो अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। तो देखिए मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी है। किसे कहेंगे? स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो स्पर्श कराने पर अनावेशित चालक पर कुछ आवेश स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे मित्रों? स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं। पहली हम लेते हैं वस्तु ए और यहाँ पे दूसरी लेते हैं वस्तु बी। देखिए विद्यार्थियों वस्तु ए जो है यहाँ पर आवेशित है, वस्तु ए जो है आवेशित है, जबकि वस्तु बी जो है ये अनावेशित है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम ए को बी के समीप लेके आते हैं तो स्पर्श कराने पर, जैसे ही हम चालक ए को बी से स्पर्श करवाते हैं, ये हमने बी से स्पर्श करवा दिया, तो देखिए सेम नेचर का जो आवेश है, समान प्रकृति का जो आवेश है, ये आवेश इसके ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे ही ये आवेश यहाँ पर स्थानांतरित होगा तो ये एज इट इज ऐसे आएगा और ये आवेश इस प्रकार से इसकी सतह पर प्रसारित हो जाएगा। तो देखिए अब इस प्रकार से ये दोनों वस्तुएं जो हैं ये आवेशित हो जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज नोट्स उतारिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन या फिर चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। देखिए क्या होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन? तो मित्रों प्रेरण के द्वारा आवेशन कहेंगे जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है तो बिना स्पर्श किए, मित्रों इस प्रक्रिया में हमें स्पर्श नहीं करवाना, तो बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है अनावेशित वस्तु,
और ये जो है ये है आवेशित वस्तु। मान लिया इस वस्तु के ऊपर जो आवेश है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो मित्रों ये जो अनावेशित है ये है विद्युत की उदासीन। उदासीन मीन्स इसके अंदर जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेशों के जो केंद्र है वो समपाती है और बराबर मात्रा में है, तो यह अनावेशित होगी, जबकि ये जो वस्तु है ये आवेशित है। अब जैसे ही हम इस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं या समीप लेके आते हैं, तो बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए मित्रों, इस वाले पृष्ठ के ऊपर तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा और इस वाले पृष्ठ के ऊपर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। अब प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है, हम आगे अध्ययन करेंगे आवेशों के गुणधर्म में कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम नेचर के जो है सहजातीय आवेश जो होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपल करते हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में थे, तो ये धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज को ये रिपल करता है। अब जैसे ही मैं इसको भूसंपर्कित करता हूं, तो ये जो अनावेशित चालक है इसका ये धनात्मक आवेश पृष्ठ के द्वारा होते हुए भूसंपर्कित तो हो जाता है, जिससे यहाँ पर केवल और केवल ऋणात्मक आवेश शेष रहता है। अब ये अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरण के द्वारा आवेशन कहेंगे जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो अनावेशित चालक में आवेशित चालक या वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है, तो बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो देखें, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर स्थिति फर्स्ट का अध्ययन करते हैं मित्रों। मान लिया ये हमारे पास कांच की छड़ है जो कि आवेशित है, और ये किस प्रकार से आवेशित है? धनात्मक आवेश से आवेशित है। तो ये हो गया आवेशित वस्तु, और ये जो है मित्रों ये है अनावेशित वस्तु, जो कि कुचालक स्टैंड के ऊपर यहाँ रखी हुई है। ये स्टैंड है जो कुचालक है। अब देखें सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को के समीप लेके आते हैं। तो देखिए ये केस सेकंड है। केस सेकंड में ये जो आवेशित वस्तु है या जो ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को मैं इस अनावेशित वस्तु के समीप लेके आता हूं, तो बिना स्पर्श किए बिना अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इधर ऋणात्मक आवेश और उतना ही इधर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश। अब यदि यह वस्तु भी चालक है, तो मित्रों ये धनात्मक आवेश चालक के पृष्ठ के ऊपर जाएगा, और तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको भूसंपर्कित करेंगे तो ये समस्त धनात्मक आवेश पृथ्वी के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल कैसा चार्ज बचेगा? ऋणात्मक आवेश बचेगा। तो देखिए केस थर्ड में हम लेते हैं
स्थिति में हमने क्या किया, ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु जो है ये कुचालक स्टैंड के ऊपर रखी हुई है और पहली स्थिति में ये दोनों काफी दूरी पे हैं। तो देखिए ये अनावेशित ही रहेगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। सेकंड स्थिति में हम क्या करते हैं, इस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में या समीप लेके आते हैं। तो ध्यान रहे बिना स्पर्श किए, इसमें क्या होगा, बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरी स्थिति में क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको भूसंपर्कित करते हैं तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ये पृष्ठ के द्वारा भूसंपर्कित हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के मान में जो ऋणात्मक आवेश जो है ये इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसारित होगा। तो अब ये अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एज इट इज उतारिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।